उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के माहौल जानेंगे। जो माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल जिसको कहते हैं, भोकाल टाइट है। नेताओं का कितना भोकाल टाइट है, उसको लेकर के बात करेंगे मुरादाबाद की। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और जनता से बात करते हैं। मैं आपका मेरा नाम मुकेश कुमार दिवाकर है जी। ये बताइए, इस बार जो सरकार बनने जा रही है, किसके साथ जाना चाहते हैं आप? देखिए, जो सरकार कार्य कर रहा है, सरकार ने अच्छा कार्य किया है, उसी के साथ जाएंगे हम। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने नंबर 1 370 का मुद्दा हटा दिया, निपटा दिया बिल्कुल। राम मंदिर का मुद्दा निपटा दिया उन्होंने बिल्कुल। अब और भी मुद्दे हैं, वो भी निपटाएगी। हम उस सरकार के साथ हैं। नहीं, विकास को लेकर अगर बात करी जाए, उत्तर प्रदेश के और मुरादाबाद के खास तौर से कितना विकास हुआ है? भारतीय जनता पार्टी ने कितना विकास किया है? देखिए, विकास की बात तो खैर यहाँ पर कोई ज़्यादा नहीं हुआ है। पहली बात तो यह है, जो भी मुद्दे हैं वो निपटाए उन्होंने बस। और बेरोजगारी तो बढ़ी रही है वैसे भी। गड्ढों का पता चल जाएगा किस तरह के गड्ढे हुए, और लाइन पार विकास के बारे में बिल्कुल शून्य है, नगण्य है। जो भी सरकार आई है उन्हें लाइन पार के क्षेत्र को नज़रअंदाज किया है। तो हम ऐसा चाहेंगे कि लाइन पार के विकास के बारे में सोचे, ऐसी सरकार चुनने का प्रयास करेंगे। देखिए, साफ तौर से जनता का मन है कि इस तरीके की सरकार जो विकास का मुद्दे देखे और विकास करे। मुरादाबाद में दिख रहा है, लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं पूरे भारत को कि विकास के मुद्दे पे इस बार चुनाव होंगे, क्योंकि विकास कहीं नहीं दिख रहा है, जनता का मानना है। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आप इनसे ही कर लो जी। क्या नाम है? भगवान दास जी। भगवान दास जी, इस बार आप किस सरकार के साथ जाना चाहते हैं? सरकार के बीजेपी के साथ में, लेकिन विकास कुछ नहीं हुआ। ये जहाँ आप खड़े हुए रामेल मैदान, इसको देख लीजिए, इसमें कोई है गंदगी? आप ऊपर थुप रहे हैं, घोड़े घूम रहे हैं, गधे घूम रहे हैं, कोई है देखने वाला? ये कितनी गंदगी है, कितनी रोड टूट मार। साहब ने हमारे सही कहा कि लाइन पार में निकलना दुश्वार है। जिस रोड पर चले जाओ तो साहब परेशानी है। अगर बीमार आदमी है, एम्बुलेंस में भी जा रहे हैं, झटके इतने हैं कि उसकी हड्डी पतली और टूट जाएगी। जो कोई रोड सही नहीं है, मेन समस्या रोड की है। बिजली की समस्या तो जहाँ तक है सही है, लेकिन रोड की बहुत भारी समस्या है यहाँ पे। जो यहाँ की लाइन पार की जनता के लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने? एक पुल है जरा सा, उस पर अगर पता नहीं किस टाइम उसके हाथ पर फैल जाए, बेकार है वो। तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। साफ तौर से जनता का कहना है कि विकास तो नहीं हुआ सरकार में, मगर सरकार बीजेपी की ही बनने जा रही है और बीजेपी के साथ जनता का कहीं ना कहीं विश्वास अभी दिख रहा है। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। चाचा, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखपत सिंह है सर। अच्छा, आप तो यहीं से रहने वाले होंगे, मुरादाबाद के मुकाबले होंगे। क्या मानते हैं इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, किसके साथ? देखो की बनेगी और बीजेपी के ही साथ है। अच्छा, क्या वजह है इसी जो बीजेपी के साथ हो आप? और भी सरकारें हैं और भी देखो, वैसे हमारे जो मोदी जी ने और योगी जी ने बहुत कुछ किया है, पर हमारे लाइन पार के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि इतनी गंदगी, रास्ता नहीं। अगर हमें बुद्ध बाजार जाना पड़े तो कोई रास्ता नहीं है। एक पुल है कपूर कंपनी का, वो भी इतना सा है, अभी बताया जैसे पंडित जी ने। नहीं हो पा रहा आपकी, फिर भी आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, क्या वजह है ऐसी? वजह तो ये है, इन्होंने आज तक मतलब यहाँ नहीं, इधर उधर भी, मतलब बाहर भी बहुत कुछ किया है। योगी जी ने बहुत कुछ कहा, प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ दिया है। गरीबों को आज तक भी जो भी कुछ दिया है, आज तक खाने को भी अभी तक दे ही रहे हैं, और आगे को भी उम्मीद है देंगे। तो सबसे पहले तो यही है, इसी वजह से इनके साथ। देखिए, बहुत सारी बातें हैं जनता की, अलग अलग राय है जनता की। किसी का कहना है कि विकास नहीं हुआ मगर फिर भी बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। किसी का, जनता का यह कहना है कि विकास ना भी हुआ तब भी जाएंगे और हुआ तब भी जाएंगे। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है चाचा आप? AK मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, आप तो मुकामी यही मुरादाबाद के रहने वाले होंगे, इसी मोहल्ले के। तो इस सरकार में जो विकास हुआ है कितना हुआ है? अब आगे किस सरकार के साथ जाना चाहते हैं? अच्छा, क्या वजह है बीजेपी के साथ? हिंदुत्ववादी सरकार के साथ। इससे पहले हम सुरक्षित नहीं थे, समाजवादी पार्टी के उसमें कोई हिंदू सुरक्षित नहीं था। आज हिंदू सुरक्षित है। आज हिंदू सुरक्षित है। हालांकि मुरादाबाद की जनता की अगर बात करी जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं दिख रही है। अगर माना जाए मुरादाबाद की जनता का, मुरादाबाद जो समाजवादी का गढ़ है, इस बार बीजेपी के साथ है। बात करी जाए युवाओं की, तो युवाओं का भी इस बार देख लेते हैं किसके साथ युवा हैं। और क्योंकि युवाओं का अहम रोल रहता है सरकार बनाने में, युवा जो है हर काम में आगे रहते हैं। बात करेंगे युवाओं से। क्या नाम है आपका? हिमांशु कुमार। हिमांशु जी, आप यहीं मुरादाबाद के रहने वाले होंगे? जी, मैं गाँव का हूँ रहने वाला। अच्छा, तो इस बार किसके साथ जा रहे हैं आप? किस सरकार बनाना चाह रहे हैं? किसकी? बीजेपी मोदी जी की सरकार बनाना चाह रहे हैं इस बार।
मोदी जी की सरकार थोड़ी है यहाँ पे, राज्य का चुनाव है, लेकिन समर्थन मोदी जी का रहेगा, लेकिन सरकार योगी जी की रहेगी यहाँ पर। तो आप मोदी जी के चेहरे पे वोट डालेंगे, ना कि बीजेपी के चेहरे पे वोट डालेंगे? नहीं, मोदी जी हैं और हमारे बीजेपी तो वो है ही, लेकिन वोट जो जाएगा वो सिर्फ मोदी और योगी को जाएगा। युवाओं की बात करें, कितने क्या मानते हैं आप, पढ़े लिखे हो? कितने पढ़े लिखे हैं? इंटर कर रखा है मैंने। कोई नौकरी वगैरह करते हैं? नौकरी नहीं करता, अपना काम है मेरा छोटा सा। अच्छा, बीजेपी सरकार में अभी टेट की परीक्षा हुई थी, जी। वो रद्द हो गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। अब उसके बाद अब फरवरी में आगे की तारीख दी गई है और कई पेपर और भी लीक हुए हैं। तो क्या वजह है जो लीक हो रहे हैं इस सरकार में? नहीं, लीक जिसने करा है उसके ऊपर सरकार ने पूरी वो जांच बिठा रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। जांच जब तक सक्सेसफुल नहीं होगी, जब उसका रिजल्ट आ जाएगा तो वो दोबारा हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या बीजेपी ने ऐसे क्या कार्य कराए हैं, आप बीजेपी के साथ जाना चाह रहे हैं? मेन बात तो यह है, हमारा गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है। गुंडागर्दी खत्म है और जो अपना सड़क वड़के हैं वो बिल्कुल सही तरीके से काम चल रहा है, बिल्कुल सही जो होना चाहिए वो काम चल रहा है आज की डेट में। जनता का ये कहना है, अभी हमने बात करी आगे भी कि सरकार तो बीजेपी की है, डबल इंजन की सरकार है, मगर विकास कहीं नहीं दिख रहा है। विकास के नाम पे जीरो दिख रही है बीजेपी, और कुछ लोगों को परिवर्तन का भी मूड है, क्या कहेंगे? मैं लगभग 5-7 साल से मुराद में रह रहा हूँ, मैंने इतना परिवर्तन कभी नहीं देखा जितना 5-7 साल में मैंने देख लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरपाल सिंह है। हरपाल जी, ये बताइए, इस बार किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं आप? बीजेपी बनेगी इस बार। अच्छा, क्या वजह है बीजेपी के साथ ही जाना चाह रहे हैं? काम किया है, देश हित में भी काम किया है, राष्ट्र हित में भी काम किया है, और जो समस्याएं थी धारा 370 मंदिर मुद्दे जो हर मुद्दे थे वो सब खत्म हो गए। अरे, मंदिर मुद्दों पर देश के लिए जो काम किया है, जनता के लिए क्या काम किया है? जनता के लिए रोजगार की भी समस्या काफी कम हुई है, पहले से कम हुई है। हाँ, सुधार हुआ है, पहले सुधार हुआ है। क्या सुधार हुआ है? लगातार देखे जा रहे हैं, तमाम विपक्ष जो है मुद्दे उठा रहा है, कोई काम नहीं करा। महंगाई, जीएसटी, नोटबंदी और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो बीजेपी ने किए हैं, और जनता के हक में जो है वो अभी कोई काम नहीं दिख रहा। कुछ लोगों का कहना ये है, क्या कहेंगे? नहीं, उसका प्रभाव धीरे धीरे असर कम होगा। अब जो भर्ती हो रही है, भर्ती निकल रही है, उसमें भर्ती की जा रही है, तो बेरोजगारी समस्या तो कम होगी, पहले से कम हो रही है, और नई समस्या रोजगार भी सृजित किए हैं, उनसे भी समस्या हल हो रही है। हाँ चाचा, हाँ जी, आप तो यहीं मुरादाबाद के यहीं के रहने वाले होंगे? जी हाँ, गायत्री नगर। अच्छा, इस बार जो माहौल देखा जा रहा है, चुनाव नजदीक है, नेताओं का भौकाल टाइट है, नेता अपने क्षेत्रों में निकले हुए हैं, किसकी सरकार बनने जा रही है, किसके साथ है इस बार? हाँ, इस बार तो हम तो बीजेपी को देंगे वोट अपना। अच्छा, और पहले किसे दिया था? पहले हमने दिया था साइकिल के लिए, वो बिल्कुल बेकार सरकार है, मतलब कोई फायदा नहीं है। इस सरकार से हमें बहुत लाभ मिला। अच्छा, आज तक जो अपनी मेरी उम्र कम तो जो है 66 साल की उम्र है, और 66 साल की उम्र में होने के बावजूद में राशन कभी के मतलब फ्री नहीं बढ़ा, और ना पैसे मतलब बैंक में फ्री आए और कभी भी। अच्छा। और इस सरकार ने पैसे दी। अच्छा, ये तो चलो ठीक है, आपके मुद्दे बहुत सारे हैं, महिलाएं भी सुरक्षित हैं, और जो गुंडे थे वो भी जेल में है। बात अगर करी जाए व्यापार को लेकर, व्यापार कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है। जनता की कहना ये है कि व्यापार नहीं दिख रहा और महंगाई बढ़ती जा रही है। देखो, इस बारे में जब चीज कम होगी तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी। जब चीज है ही नहीं, अब उत्तर प्रदेश में सामान कम है तो महंगाई तो होगी अपने आप। हाँ, पैदावार कम है। हाँ, पैदावार कम है भैया। अब योगी के साथ जाकर उसमें असली किसान नहीं थे, जब वहाँ बैठे थे वो असली किसान नहीं थे भैया। किसानों को तो फुर्सत नहीं है अपने गेहूँ से और गन्ने से। हाँ, वहाँ साल भर से वहाँ पड़े, ये चालू है, पैसे देकर बैठा रखे थे लोग। और लोगों से बात कराएंगे, और भी लोग हैं यहाँ पे मुकामी, उनसे बात कराते हैं। चाचा, क्या नाम है? बोलो। वैसे काम तो बहुत बढ़िया करा प्रधानमंत्री ने और योगी ने, जो कभी कश्मीर का मुद्दा खत्म नहीं हुआ उन्होंने वो खत्म करा। अयोध्या का मंदिर बना, उनका काम है आज, और हर जगह राम नारे लग रहे हैं, काम में बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जीरो हमारे खाते भी खोले गए, और सबके जो श्रम कार्ड और जो बने सबके। अच्छा, जातिवाद, मंदिर मस्जिदों, कश्मीर पे चुनाव होंगे ये, या व्यापार और जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है इन पे चुनाव होगा? जो सरकार जो गरीब जनता कुछ नहीं देख रही, वो गरीब जनता कुछ देख रही है, सब कुछ देख रही है, गरीब को भी, और काम अच्छा हो रहा है। बस थोड़ी जो समस्या है, पुल की समस्या रहती है। आदमी जैसे कोई बीमार पड़ गया, सवारी नहीं मिलती रात को बाजीबाज जाने में। कपूर कंपनी का पुल बिल्कुल बेकार है, फिर लोगों को सेट से जाना पड़ता है, हमें बड़े पैसे जाते हैं वहाँ पे, गरीब आदमी नहीं पहुँच पाता वहाँ पे, समस्या जो होती है ज़्यादा।
यहाँ की अभी हाल ही में हम बात करिए, यहाँ जनता का कहना है लाइन पार ये विधानसभा 28 लगती है, तो यहाँ कौन विधायक है? यहाँ माया सैनी है। विधायक कौन है? विधायक हमारे हितेश गुप्ता है। अच्छा, वो आते हैं यहाँ? बहुत आते तो है, राउंड लगाते हैं, वैसे ध्यान नहीं देते कोई। लोगों से मिलते हैं वो? अच्छा, आते हैं, हमसे मिलके किसी से नहीं जाते। एक अपना जो मकसद है चुनाव की राजनीति की बुजुर्ग लोगों को ज्यादा जानकारी होती है, उनसे ही बात करेंगे और लोगों से। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखपाल सिंह है। आप तो यहीं मुरादाबाद के होंगे, रहने वाला हूँ। अच्छा, तो चलिए कोई नहीं, सरकार उत्तर प्रदेश के तो होंगे आप कहीं? हाँ, मेरठ के रहने वाले हैं। अच्छा, तो इस बार किसकी सरकार के साथ जाना चाहेंगे आप? सरकार तो जो काम करेगी उसकी आएगी। अच्छा, विकास को लेकर के जो काम करेगा वो जो है, व्यापार को लेकर उसकी व्यापार को लेके जो भी काम करेगा, व्यापार को, कृषि को लेके और उस सारे मुद्दे देगा जो बुजुर्गों के और पीड़ितों के, उनके वो काम करेगा तो वो सरकार आएगी। अच्छा, तो अच्छा, डबल इंजन की सरकार है बीजेपी, उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है। क्या मानते हैं कि कितना विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में? नहीं, विकास तो हुआ है, काफी विकास हुआ है, जितना भी पेंडिंग पड़ा था इन्होंने विकास तो पूरा करा है। सड़क बन गई, लेकिन इनकम टैक्स जो है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा, इनकम टैक्स बढ़ता जा रहा है? हाँ, इनकम टैक्स बढ़ता नहीं, उससे वही नहीं बढ़ा रहे टैक्स स्लैब। अच्छा, और टैक्स बढ़ता जा रहा। सरकार की योजनाएं भी बहुत सारी हैं, योजनाओं का कहीं ना कहीं लाभ ले रहे हैं लोग, गरीब लोग भी ले रहे हैं और मीडियम क्लास के भी ले रहे हैं। और अभी कोरोना भी, अच्छा कोरोना जो है अभी है और जनसभाएं भी चल रही हैं नेताओं की। हाल ही में अभी अमित शाह आए होंगे, आपने देखा होगा मुरादाबाद में, तो लगभग बहुत सारी भीड़ थी। तो इस तरह की जो है भीड़ पर तो कोई ध्यान ना दिया, कोरोना पर तो अभी भीड़ इकट्ठी हो जाए, ना तो डिस्टेंस का वो है, ना वहाँ से लगाते हैं और बस भीड़ है। तो क्या नहीं होनी चाहिए इस तरह की जनसभाएं और भीड़ वगैरह? जो जनसभाएं तो होनी चाहिए, लेकिन कोरोना का ध्यान रखते हुए होनी चाहिए। तो से और भी लोग हैं हमारे साथ, बात करेंगे उन लोगों से। चाचा, क्या नाम है आपका? जोगिंदर त्यागी। अरे त्यागी जी, आप इस बार किस सरकार के साथ जाना चाह रहे हैं? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार, अपनी सरकार। अच्छा, तो क्या ऐसा है भाजपा सरकार में, कौन से विकास किए हैं उसने? भाजपा सरकार ने मुरादाबाद में भी है, ये लोगों का कहना है कि कोई विकास नहीं हुआ यहाँ लाइन पर में, देखते नहीं है कैसे लाइन पार में नहीं, सारे यूपी में और पूरे इंडिया में विकास हो रहा है। अच्छा, बताओ कौन सा विकास नहीं हो रहा? आदमी निर्भीक होकर घूम रहा है, यही सबसे बड़ा विकास। और क्या बताएं आप, कौन सा विकास नहीं हो रहा? महिलाएं भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। कितनी सुरक्षित है सरकार में? बहुत सुरक्षित है। अच्छा, बेटा खटा घूम रहे हैं। जो विकास की बात करी जाए तो क्या कितना विकास हुआ है? मैं समझता हूँ बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है? ये सड़कें हैं, सड़कें हमारी बहुत बढ़िया हो गई हैं, प्लान हो गई हैं। अभी यहीं के लोगों ने बताया कि यहाँ की ही सड़कें खराब हैं, एम्बुलेंस जाती है, टूटी फूटी सड़कें हैं, एम्बुलेंस में इतने झटके, मरीज परेशान है। तो ऐसा है ना, अभी जैसे गलियों में होती है दाएं बाएं तोड़ तो वो रहते ही है। मैं समझता हूँ अभी अगर मैं 5 साल अगर हमारे मोदी जी आ गए तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा यहाँ का वातावरण हो सकता है, वहाँ की बहुत सड़कें चमक जाएंगी। जैसे और हम देख रहे हैं जो हमारे जो विधायक जी अगर थोड़ा बाहर निकल के घूमे देखें तो बहुत कुछ हो सकता है। पर मैं तुम्हें थोड़ा शिकायत यही कर रहा हूँ, अगर हमारे विधायक जी नहीं आते, जीतने के बाद में विधायक जी नहीं आते, विधायक जी आते, कौन विधायक? हृदय गुप्ता जी हैं। अच्छा, आते नहीं बीच में आप लोग? बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। आप लोग तो मिलते होंगे? जी नहीं, अगर जाते हम मिलने जाते हैं तो मना कर दिया जाता है कि घर पे विधायक जी नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो उनका एक वो टाइम टेबल है मिलने का समय, क्योंकि विधायक हैं, विधायक बहुत बड़ी विधानसभा है, सभी चीजें देखनी है उन्हें, तो इस वजह से हो सकता है नहीं आप अक्सर जाते होंगे, नहीं मिले हों, ये भी हो सकता है। घर वो तो बात हो जाता है, ठीक है, उनका समय अलग हुआ, फिर भी जो है मैं समझता हूँ न्यूज में निकालना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई जब आपका कोई समस्या हो तो हमसे आगे मिले, कोई भी वो है। अब एक बार हमें काम पड़ा तो ये कह दिया गया कि विधायक जी घर पे नहीं है, उसके बाद में 10 मिनट के बाद में विधायक जी घर से आ रहे हैं। और फिर हमने सरपंच से पूछा भी आप ये विधायक जी आपने अभी तो कह रहे नहीं है,
तो विधायक वो कहते हैं कि हमें विधायक जी मना कर देते हैं कि विधायक घर पे नहीं है। तो इस बार कौन सा विधायक बनाने जा रहे हैं आप यहाँ पे? नहीं, विधायक जी बहुत बढ़िया है, विधायक हमारे बहुत बढ़िया, हम ये नहीं कह रहे, हम बुराई नहीं कर रहे, बहुत बड़े विधायक हैं। आज तक उन्होंने कोई ऐसी हमारे साथ में कोई वो नहीं कहा या कुछ जो तंग करना या कुछ करना, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया, गुड मैन। हाँ जी, गुड मैन। जनता का कहना यह है कि विधायक जी बढ़िया है, बस जनता के बीच में आते रहें, जनता को खुश करते रहें और विकास जो है विकास भी करते रहें, और कहीं ना कहीं जो सड़कें हैं उन सड़कों को भी देखें विधायक जी। और जो बात करें यार सरकार की उत्तर प्रदेश में, तो सरकार जो है सब भारतीय जनता पार्टी की बनाने जा रही है। जनता हर युवाओं की राय, महिलाओं की राय, बुजुर्गों की राय यही है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में दोबारा, और जो विकास कार्य रुके हुए हैं वो दोबारा होंगे और पूर्ण रूप से होंगे, क्योंकि हमें विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चुनाव नजदीक है और चुनाव में माहौल जानेंगे कि उनकी नेताओं का कितना भोकाल टाइट है। और बात करी जाए युवाओं की, तो युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे खुद ही पूछ लेते हैं कि युवा किसके साथ जाना चाहते हैं, इस बार किसकी सरकार बनाया जा रहा है युवा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रासू है। अच्छा रासू जी, आप पढ़ते हैं, कौन से क्लास में हैं, क्या मन में है, क्या विचार है, क्या बनना चाहते हैं? मैं BCA कर रहा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ और मैं रेसलिंग भी करता हूँ उसके साथ साथ। अच्छा, हाँ, हमारा जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर में बनना चाहता हूँ मैं आगे को भी। तो इस बार जो चुनाव नज़दीक है, चुनाव होने जा रहा है, किस सरकार के साथ जाएगा युवा? युवा जो है अखिलेश यादव के साथ जाएगा, क्योंकि मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ और हम जो है RLD को सपोर्ट करते हैं और RLD जो है गठबंधन अखिलेश यादव के साथ है। और हमारे साथ जो करा है 1 साल से हमें पता है चीज़ के बारे में। जो 1 साल हम बैठे रहे, 755 लोग हमारे शहीद हो गए किसान जो हैं, तो हम जो है अखिलेश यादव के साथ जाना चाहेंगे इसलिए। अच्छा, हर साल जो है पार्टी चेंज होनी जरूरी है। जी, सबसे पहले आपसे बात करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनस है। इस बार क्या देखा जा सकता है, क्योंकि चुनाव का नज़दीक है, किस सरकार के साथ जाओगे? आप युवा हो। हम परिवर्तन चाहते हैं, 2022 में कुछ नया होना चाहिए। युवाओं के साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ है, बहुत लोग युवाओं बेरोजगार हो चुके हैं पूरी तरीके से, इसलिए हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो 2022 में। अच्छा, तो अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सी क्लास में? मैं BLLB का स्टूडेंट हूँ, मैं फर्स्ट ईयर है मेरा BLLB का। जी, तो आप युवा हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। अगर सरकार देखा जाए, अभी टेट की परीक्षा हुई थी, वो पेपर लीक हो जाने के कारण से रद्द हो गई है, आगे तारीख दे दी है फरवरी की। उसको क्या वजह है? अक्सर ये जो है पेपर लीक हो जाते हैं। क्या इस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही है, पिछली सरकारों में भी कुछ देखा गया है, क्या मानते हैं, क्या वजह है? ये सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही है जो ये पेपर लीक हुआ है। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। एक तरीके से इसे मान लीजिए कि ये बिल्कुल भाजपा की एक साजिश है, जो अपने लोगों को मतलब कि अपने लोगों को ही उसमें एडमिशन देना चाहती है और अपने लोगों को ही उसमें वो चाह रही है कि अपने लोग जो वहाँ अपने जॉब वगैरह मिले, किसी युवाओं को जो नौकरी देने के से इनकार कर रही है। ये सब एक युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है उनके भविष्य के साथ। तो किस तरह की सरकार होनी चाहिए इस बार? किसकी सरकार के साथ जाना चाहेंगे आप? बस परिवर्तन चाहते हैं, जिससे जनता चुन लेगी वो आ जाएगा।
अच्छा, विकास की बात करी जाए तो कितना विकास देखने को मिल रहा है आपको? आप पूरे मुरादाबाद में घूमते होंगे, आपको यह पता होगा कि गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है, ये तो आप ही को सबसे ज़्यादा मालूमात होगी। बात करते हैं नेताजी, ये बताइए बीजेपी सरकार चल रही है और आपके लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा जो है लगातार जो है दौरे कर रही हैं और उन्होंने एक नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो कितना जनता जो है उत्तर प्रदेश की कितना इस नारे से खुश है और कांग्रेस से खुश है? देखिए, ये तो निश्चित है कि परिवर्तन ही विकल्प है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और महंगाई जितनी हो गई है इस बीजेपी सरकार में, तो सिर्फ विकल्प कांग्रेस है। और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। युवाओं से और जितने आवाम है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि कांग्रेस का साथ दें, कांग्रेस को वोट दें, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसमें युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को सम्मान मिला है। चाहे सिलेंडर देख लीजिए, 290 रुपये का सिलेंडर आता था, जो आज 1000 रुपये का सिलेंडर कर दिया है। नोटबंदी, GST, मतलब पूरी जनता परिवर्तन के मूड में है और जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बने। और भी जनता से बात करेंगे क्या इस बार क्या माहौल है, क्योंकि नेताओं का भौकाल टाइट है, क्योंकि नेता अब अपने फील्डों में निकल चुके हैं और जनता से चिपक रहे हैं। इससे पहले कहीं जनता से नहीं चिपकते दिखते हैं और कोरोना टाइम पे जनता से चिपकते दिख रहे हैं। और भी जनता से बात करेंगे। जी चाचा, आप तो मुरादाबाद से होंगे, ये बताइए इस बार किसकी सरकार के साथ जाना चाहेंगे आप? भाई, हम आपसे पहले बीजेपी के आदमी थे जी, समझे, जब से जनसंख्या बना जी। अब सन 14 से हमारी पेंशन आ रही थी वृद्धावस्था जी, वो योगी ने रोक दी। अभी वोट नहीं देंगे। अब हम वोट नहीं देंगे, योगी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, तो आपने कार्यालय गए होंगे, आपने वजह पूछी होगी क्या वजह है? हाँ, तो उन्होंने कहा कि आधार कार्ड आपका अमरोहा का है और अमरोहा का लाइए, है मरवाद का ये भी तो कहा लखनऊ से होगा जो कुछ होगा। तो इस वजह से हमारी, हम बीजेपी का आदमी बचपन से, आपसे पहले, और अब वोट नहीं देंगे। अच्छा, तो किसकी सरकार के साथ जाएंगे इस बार आप? किसी के नहीं देंगे। अच्छा, तो एक नोटा का आता है इस पे बटन, तो नोटा के साथ जाएंगे? नोटा क्या? एक वो आता है कि किसी को नहीं देंगे बटन, अपने घर जाएंगे। अच्छा, वोट नहीं देंगे। यूपी में अगर आपका एक काम हो जाए तो काम हो जाएगा, वोट देंगे बीजेपी को। यूपी में दो बार सरकार किसी पार्टी की नहीं बनी है आज तक। इतिहास देखिए उठा के। जी जी, लगातार 2 बार चीफ मिनिस्टर किसी पार्टी का नहीं बना है। अब आप जाने किसका बनेगा। जी जी, अच्छा, आप देख लीजिए इतिहास सन 47 से। ओफो, मैं ये नहीं कह रहा बनेंगे नहीं बनेंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज तक किसी पार्टी का भी चीफ मिनिस्टर दोबारा नहीं बना है यूपी में। अच्छा, आप देखिए। अच्छा, बात करिए विकास की और जो कार्य हैं, जो गरीबों के हित की बात करी जाए तो इस बीजेपी कितना गरीबों के साथ है? देखिए, एक बात सुनिए, विकास आंखों से दिखता है, यहाँ कितना विकास हो रहा है ये सब आदमी जानते हैं, चाहे ये बीजेपी के हों, सपा के हों, बसपा के हों, कांग्रेस के हों, लेकिन इन्हें ये दिख रहा है कि विकास हुआ है या ना हुआ है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। अच्छा, सरकार ने तो बहुत सारी योजनाएं अभी भी दे रही है, सिलेंडर मुफ्त और भी बहुत सारी चीजें मुफ्त कर दी गई हैं। सिलेंडर मुफ्त कहाँ? 950-1000 रुपए का मिल रहा है। अच्छा, पहले कितने का था? पहले 550 का था सिलेंडर। अच्छा, पहले से महंगाई बढ़ी है घटी है? ये तो आपको भी पता है, महंगाई बढ़ी है। पेंशन नहीं बढ़ी है, पेंशन नहीं बढ़ी है, जो महंगाई बढ़ी है। तो अगर सरकार अगर बनती है उत्तर प्रदेश में, देखिए पेंशन बढ़ी है, लेकिन जो आदमी 2000 आदमी यहाँ भीड़ लगाते हैं 400 रुपए की मजदूरी वाले, उनकी मजदूरी कहाँ बढ़ी है? जनसंख्या भी तो बढ़ रहा है भाई, पेंशन बढ़ गई, ये तो हर सरकार में बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। देखिए, साफ तौर से जनता का साफ कहना है कि महंगाई बढ़ी है और महंगाई बढ़ने के साथ और भी चचा से बात कर लेते हैं। चचा, इस बार किसकी सरकार बनाने जा रहा हूँ? इस समय तो जो है जितनी लहर चल रही है, जब से योगी मोदी जाए हैं तब से जो है जितना सुविधाएं भारत सरकार ने दी है, प्रदेश सरकार ने जनता को दी है, जब से आज़ादी हुई तब से किसी सरकार ने नहीं दी।
अच्छा, जब से आजाद हुआ भारत तब से किसी सरकार सिवा जो भी आया लूट खसोट करी है, पर जनता का हक मारा है। तो इन्होंने इस सरकार ने क्या करा है जनता के लिए? अरे बहुत काम करा है, सड़क से लेके बिजली तक, पानी तक, राशन तक, सिलेंडर तक, क्या क्या सुविधा नहीं दिया। सिलेंडर पहले 300-400 होता, अब 900 का है। सिलेंडर बहुत महंगा हो चुका, महंगाई होगा तो और भी तो सुविधा। राशन गेहूं क्या भाव बिक रहा है, इसको नहीं देख रही जनता जो है। और जो है जो किसान बेच रहा है सामान, वो कितना महंगा बेच रहा है। अब तनख्वाह जो नौकरी कर रहा है उसकी तनख्वाह कितनी बढ़ गई, पेंशन जो है दिन प्रतिदिन बढ़ी रही है, महंगाई हर कर्मचारी की बढ़ी रही है। क्या तकलीफ है? सब लुटेरे कह रहे हैं महंगाई है महंगाई। अरे महंगाई क्या है? महंगाई के नीचे देखो और क्या तुम्हें सुविधा नहीं मिल रही है? सारी सुविधाएं मिल रही है, जनता को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ है तो लुटेरों को है, उनकी दुकान बंद हो गई है जिससे वो छटपटा रहे हैं। आप तो बहुत पुराने मुरादाबाद के रहने वाले हैं। हाँ, मुरादाबाद के। तो इस बार किसके साथ जाना चाहेंगे? कौन सी सरकार के चुनाव नजदीक हैं? चुनाव तो साथ बीजेपी के ही साथ जाएंगे। अच्छा, और यहाँ तक जब हम पूरे सुरक्षित हैं तो हमारे साथ सारी सुविधाएं मिल गई, और जब सुरक्षित नहीं तो हमें कोई सुविधा नहीं। आगे और हम ज्यादा कुछ और बोलते नहीं। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कहीं ना कहीं सुरक्षित दिख रहा है बीजेपी सरकार में, बीजेपी के लोग जो है बीजेपी के साथ जाना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस बार जो है परिवर्तन होगा, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। महिलाएं साथ में, महिलाओं की राय भी जानते हैं। जी, इस बार से चुनाव नजदीक हैं 2022 के, किसकी सरकार के साथ जाना चाहेंगे आप? नरेंद्र मोदी के। मोदी जी का चुनाव नहीं है, योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, उनको लेकर के कितना विकास हुआ है मुरादाबाद में, उत्तर प्रदेश में? अगर देखा जाए, आप महिला है। भैया मैं तो अभी पहली बार आई हूँ, मुझे तो पता नहीं। कहाँ से आई हैं आप? हम सिवारे से आए। ये सिवारे से हैं ये, और भी लोग, और भी महिलाएं हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी आंटी जी, इस बार चुनाव नजदीक हैं 2022 के, तो इस बार किसके साथ जाना चाहेंगे आप? हम तो फूल के हैं रहने वाले। अच्छा, हाँ, क्या है फूल में? बस फूल में, हमें फूल ही पसंद है शुरू से। अच्छा, अच्छा, आप महिला हैं, महिलाओं की बात करी जाए इस सरकार में तो कितनी सुरक्षित देखी जा सकती है महिलाएं? सुरक्षित तो अभी तो ऐसा तो कुछ है ना, कहीं लड़कों की लड़कियां छेड़ जाए, ऐसा तो कुछ ना है भैया। महिलाएं ये भी कह रही हैं कि सुरक्षित हैं, और युवा कहने का मतलब है कि सुरक्षित दिख रहा है। मुरादाबाद से के न्यूज़ इंडिया के लिए अरहम अली। आप देख रहे हैं के न्यूज़।